हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा 10th क्लास में हमारा जो 8th चैप्टर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन किया था। उसके जो क्वेश्चन है वो अब हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने किया था बेटा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ जो हमें दिया है एंगल बी जो है वो समकोण दिया है यानी 90 डिग्री का, ये हमने ए मान लिया और ये क्या मान लिया सी। BC का जो मान है हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पहले AC निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेटा AC कैसे निकालोगे आप? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम थी बेटा एक, आपको ध्यान हो, बाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या भाई, कर्ण यानी हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू आधार की घात 2 जमा में लंब यानी परपेंडिकुलर की घात 2। अब देखिएगा यहाँ जो कर्ण का काम कर रहा है इस त्रिभुज में बेटा वो AC है, तो AC की घात 2 बराबर है आधार जो है वो 24 यानी 24 सेंटीमीटर है और लंब जो है वो 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो हम स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे बेटा 576 वैल्यू देगा और ये वाला 49, यानी टोटल जो वैल्यू है वो 625 आ जाएगी। AC की घात जो है 2 वो किसके बराबर आ गई 625, i.e. AC का जो मान आएगा वो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग उधर जाएगा तो 1/2 यानी वर्गमूल का काम करेगा। 625 का जो वर्गमूल है बेटा वो 25 होगा, यानी ये जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण हाइपोटेनियस आपके पास 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज पूछी गई हैं वो साइन ए का मतलब एंगल ए आ रहा है साइन के साथ में, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो यूज कर रहा है। अब जब हम ये एंगल लेते हैं एक्यूट यानी न्यून कोण जब ये लेते हैं बेटा, तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसका बिहेवियर जो होता है वो लंब का होता है यानी परपेंडिकुलर का। साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण यानी हाइपोटेनियस का काम करती है। तो साइन ए का मान हम निकालें बेटा यहाँ, तो वो क्या निकलेगा, हमें पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था लाल बटा में कक्का हिंदी मीडियम के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमने किया था फार्मूला बेटा। इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आपके, 6 के 6 के लिए मैंने ये फार्मूला बताया था आपको। पहला जो बिहेवियर साइन का है लंब बटा में कर्ण हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस, लंब बटा में कर्ण। अब लंब का जो काम है यहाँ कर रहा है बेटा 7 सेंटीमीटर और बाई में कर्ण का जो काम है वो 25 सेंटीमीटर, 7 बटा में 25। कोसे का जो फार्मूला है वो है आधार यानी बेस बाई में हाइपोटेनियस यानी कर्ण। आधार कितना है बेटा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बाई में हाइपोटेनियस यानी कर्ण 25। तो पहला जो पार्ट था वो आपका इस तरह करना है। दूसरे पार्ट में जो रिजल्ट पूछा गया है साइन सी, अब देखिएगा साइन सी नाम आते ही आप यहाँ से ये एंगल हटा दोगे, ये एंगल बन गया। अब इसके सामने वाली जो भुजा है यानी AB जो है वो लंब का काम करेगी यानी परपेंडिकुलर का, और साथ लगती भुजा यानी BC जो है वो किसका काम करेगी बेटा, आधार का यानी बेस का। और ये जो भुजा है वो 90 के सामने की भुजा है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का। साइन सी का मतलब लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या है भाई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25। उसके बाद कोस सी, जैसा आपको पहले पार्ट में बताया आधार बटा में कर्ण रहेगा। आधार जो है अब जो काम कर रहा है वो 7 सेंटीमीटर बेटा और हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो काम है वो 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरह से आप करोगे बेटा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है यानी आकृति दे रखी है आपको, PQR ट्रायंगल दे रखी है बेटा। यहाँ जो ये एंगल है 90 डिग्री का और ये एंगल Q दिया है, यहाँ पे R और यहाँ पे P।
ये जो भुजा दे रखी है आपको, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना बेटा, ये 90 डिग्री यानी 90 कोण डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज के ऊपर एक थ्योरम है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या बाई पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय द्वारा आप क्या कहोगे बेटा, कर्ण यानी PR की पावर 2 घात 2 बराबर है आधार यानी QR की घात 2 जमा में लंब PQ की घात 2। मैंने इसको आधार तब बोला बेटा जब ये R एंगल बन रहा होगा, इसके सामने वाला लंब बनेगा। तो यहाँ जो हम देखिएगा हमें दे रखा है PR का मान 13 यानी 13 सेंटीमीटर, QR हमें निकालना है बेटा, और PQ का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, 13 का स्क्वायर यानी 169 में से 12 का वर्ग इस साइड आके घटेगा 144 बराबर है QR की घात 2। मेरा कहना तात्पर्य है QR की घात 2 बराबर है, यहाँ से जो घट के जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, यानी QR बराबर है 25 का वर्गमूल यानी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 5 आ गया बेटा। हमें अब जो रिजल्ट निकालना है वो आपका क्या है, 10p माइनस में कोट R। 10p माइनस में कोट R का मान हमें निकालना है बेटा। अब ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले 10p यानी जो एंगल है वो P काम कर रहा है, P एंगल काम करेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण है ही 90 के सामने वाली भुजा। तो 10p का जो फार्मूला है मैंने बताया था लाल बटा में कक्का हिंदी मीडियम के लिए बेटा, और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ जी, तो यहाँ से 10 का जो फार्मूला है वो लंब बटा में आधार, थर्ड पोजीशन पे आता था, आपको बताया गया था परपेंडिकुलर बाई में बेस यानी लंब बटा में आधार। लंब कितना है भाई, यहाँ पे देखो बेटा, यानी इसके सामने वाली भुजा 5 है और आधार जो है वो ये साथ वाली भुजा 12। उसके बाद में कोट R का मान निकालना है। अब कोट R का मान निकालोगे तो दूसरा फिगर बना सकते हो आप, या इसको मिटो तो सकते नहीं कॉपी में, तो दूसरा फिगर बना लीजिए जिसमें R एंगल काम कर रहा हो, यहाँ जो काम कर रहा है एंगल। अब कोट R का जो फार्मूला है वो 10 से उल्टा है। कैसे, मैंने बताया था नीचे से आधार बटा में लंब यानी बेस बाई में परपेंडिकुलर। आधार कितना है बेटा, यहाँ देखो, अब जो फिगर में आधार बन रहा है वो ये भुजा बन गई और ये लंब का काम कर रहा है, तो आधार है 5 और लंब कितना है 12। अब हमें रिजल्ट निकालना था 10p माइनस में कोट R का। 10p का मान 5/12 और कोट R का मान 5/12, रिजल्ट कितना आ गया 0। तो यही आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन इजी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको बताया गया बेटा +1 या +2 के अंदर जिस बच्चे को मैथ लेना है वो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से करे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझे। तो यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें थर्ड क्वेश्चन में, साइन A का मान दे रखा है बेटा 3/4। अब साइन का जो फार्मूला था वो लंब यानी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस था, आपको ध्यान होगा। हाँ जी, लाल बटा में कक्का वाले फार्मूले से, या PBP बाई में HHB। हाँ जी, HHP। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा, यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसका न्यून कोण जो है वो हमें A लेना है, यहाँ जैसा आपको बताया गया साइन A दे रखे इसलिए मैंने ये एंगल A लिया, थीटा होता तो थीटा ले लेते, ये C है भाई। अब देखो बेटा, साइन लंब कौन सी भुजा भाई, इसके सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है 3, और कर्ण यानी ये भुजा 4। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है समकोण त्रिभुज के ऊपर अप्लाई होती है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, AB। तो कर्ण की घात 2 यानी AC की घात 2 बराबर है AB की घात 2 जमा में BC की घात 2। हाँ जी, AC का मान 4 का वर्ग भाई, AB का मान निकालना है बेटा हमें, और BC का मान 3 का वर्ग। ये 16 आ गया, यहाँ से ये 9 इस साइड आके घटेगा तो AB की घात 2, i.e. AB की घात जो 2 है वो किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर। AB का जो मान आएगा वो 7 का वर्गमूल होगा। तो ये जो भुजा है वो आपकी
वर्गमूल 7 आ गई। अब हमें निकालना क्या क्या था वो देखिएगा। कोस ए और tan a का मान चाहिए। कोस ए का मान क्या होगा, फार्मूले से पता है आपको, आधार बटा में कर्ण, बेस बाई में हाइपोटेनियस। आधार क्या है बेटा, यहां देखो ध्यान से, √7। कर्ण क्या है भाई, 4। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद tan a, लाल बटा में कक्का से आप निकाल सकते हो बेटा, लंब बटा में आधार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो फार्मूला बताया है पंडित बद्री प्रसाद, PBP, हर हर बोले, HHB। तो ये जो फार्मूला है लंब यानी बेस क्या है, लंब क्या है भाई यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर, और आधार क्या है बेटा √7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा बेटा क्या दिया गया है और कैसे निकालेंगे हम। हमें दिया गया है यहाँ पे 15 कोट ए का जो मान है वो 8 दे रखा है, यानी कोट ए = 8 बाई में 15। यदि हम फार्मूले से देखें लाल बटा में कक्का या PBP बाई में HHB से देखें, तो ये जो फार्मूला है बेटा वो क्या बनेगा भाई, आधार बटा में लंब। हाँ जी, तो देखो यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तैयार करें तो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हमें ए लेना पड़ेगा। ए दे रखा है बेटा यहाँ पे, यहाँ बी ले लिया हमने और ये एंगल ले लिया सी। तो आधार जो है वो 8 है और लंब जो है वो कितना है 15। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण की घात 2 यानी AC की घात 2 बराबर है AB की घात 2 जमा में BC की घात 2। AC की घात 2 जो है वो बराबर किसके होगा, AB यानी 8 का वर्ग और BC यानी 15 का वर्ग। AC की घात जो 2 है वो आगे 8 का जो वर्ग करोगे यानी 8 का वो 64 आ गया और 15 का 225, यानी AC का वर्ग 289 आ गया बेटा। AC बराबर है 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। तो यहाँ से देखें ये भुजा आपकी 17 आ गई भाई। अब निकालना क्या क्या था यहाँ पे, हमें निकालना है sin A और secant A। तो sin A का फार्मूला यदि यहाँ से देखें, sin A बराबर है, फार्मूला था आपका लंब बटा में कर्ण या फिर परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस। लंब कितना है भाई यहाँ पे बेटा 15 और कर्ण कितना है 17। उसके बाद में secant A का फार्मूला कोस से उल्टा होता है यानी कर्ण बटा में आधार। हाँ जी, कर्ण कितना है बेटा यहाँ पे 17 और आधार कितना है, ये भुजा जो साथ लग रही है AK, इसके सामने वाली लंब होती थी, बताया गया था आपको। आधार है आपका 8। ये आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ से जो आगे मेथड देखेंगे हम, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है देखेंगे। ये एक बार छोड़ देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है secant थीटा का जो मान है वो 13 बाई में 12 ये दिया गया है। और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं कौन कौन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे आपको, तो उनमें से एक आपको दे रखा है, बाकी 5 आपको निकालने हैं। तो इसके लिए secant का जो फार्मूला था वो क्या था, कर्ण बटा में आधार यानी हाइपोटेनियस बाई में बेस। ये 13 दिया है आपको, यहाँ थीटा दिया है, तो ये एंगल जो है आप यहाँ थीटा नाम दे दोगे। ये जो ये आकृति है बेटा ऐसे कट, ये थीटा बोलते हैं, थीटा, या फिर इंग्लिश में THEETA, थीटा। हाँ जी, तो अब क्या है, secant थीटा दिया था तो एक्यूट एंगल हमने थीटा ले लिया। इसके सामने वाली भुजा लंब का काम कर रही है, ये आधार का और ये कर्ण का। तो जो फार्मूला है वो 13, तो कर्ण आ गया भाई और आधार आ गया आपका 12। अब देखो यही काम है AC, हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिखा हुआ था हमारा AC यानी 13 का वर्ग, AB यानी 12 का वर्ग
और BC का मान हमें निकालना है। अब देखो 13 का वर्ग आ गया 169, ये इधर आएगा इस साइड 144 और बराबर है BC का वर्ग। IE BC का जो वर्ग है, IE का मतलब इस प्रकार या दैट इज, इंग्लिश वाले मीडियम वाले दैट इज होता है बेटा, हिंदी मीडियम वाले इस प्रकार भी लिख सकते हैं या IE लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें से ये जाएगा 25/IE। BC का जो मान है वो 25 का वर्गमूल यानी 5 आ जाएगा भाई, यानी ये आ गया 5 आपका। अब तीनों भुजा आपके पास हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है आपका साइन का भाई। साइन का जो फार्मूला है वो लंब बटा में कर्ण, या फिर आप कह सकते हो लाल बटा कक्का वाले फार्मूले से। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस। लंब कितना है भाई यहाँ पे, इसके सामने वाली भुजा लंब है बेटा 5 बटा में कर्ण कितना है 13। उसके बाद में कोस थीटा। अब कोस हमें पता है सेकेंड का उल्टा होता है, यानी आधार बटा में कर्ण। हिंदी मीडियम वाले फार्मूले से कर लो या इंग्लिश मीडियम वाले से, बेस बाई में हाइपोटेनियस हो जाएगा बेटा। यानी यदि मैं कोस को लिखना चाहूँ तो 1/सेकेंड लिख सकता हूँ, और सेकेंड को लिखना चाहूँ तो 1/कोस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये साथ में लिख सकते हो, फिर रफ कॉपी में आप आगे यूज होंगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएंगे। आधार कितना है बेटा यहाँ पे 12 और कर्ण कितना है बेटा 13। तो ये आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। एक दिया हुआ था, 2 निकाल लिए। उसके बाद tan का जो फार्मूला है वो है बेटा लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाई में बेस। अब लंब कितना है भाई यहाँ पे देखो 5 और आधार कितना है बेटा 12। कोट जो है वो tan का उल्टा होता है, आपको पता है फार्मूले से देखोगे आप, तो आधार बटा में लंब जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका। आधार क्या है भाई यहाँ पे 12 और लंब कितना है 5। तो tan को आप यहाँ से देखिएगा कोट, यानी 1/, में कोट लिख सकते हो और कोट को 1/tan लिख सकते हो। उसके बाद बारी आती है आपकी कोसिकेंट की। कोसिकेंट थीटा कर्ण बटा में लंब होता है। कर्ण बटा लंब का मतलब इसका उल्टा हो गया, यानी कोसिकेंट को मैं 1/sin लिख सकता हूँ और साइन को 1/कोसिकेंट लिख सकता हूँ। तो आपस में जो उल्टे थे ये आपको साइन का उल्टा आपको पता चलेगा कोसिकेंट है, और कोस का उल्टा सिकेंट है, tan का उल्टा कोट है, कोट का उल्टा tan है, कोसिकेंट का उल्टा साइन है और सिकेंट का उल्टा कोस है। इस तरह आपके ये फार्मूले तैयार हो गए। अब कर्ण कितना है बेटा यहाँ पे 13 और लंब कितना है भाई 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं बेटा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो बेटा अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में ये चैप्टर ज़रूर करिए। आपसे अनुरोध है, यदि मैथ आपको चलाना है तो दूसरा आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।